शांति 14 मई 2025 की मुरली से विशेष पॉइंट। पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे, अभी तुम संगम पर हो। तुम्हें पुरानी दुनिया से ताल्लुक तोड़ देना है, क्योंकि यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है। अर्थात जब संगम युग शुरू होता है तभी से ये मान लिया जाता है कि ये सतयुग के शुरुआत की तैयारी का समय है, और जब कलयुग समाप्त होने को होता है उसके लास्ट के 100 वर्षों में संगम युग प्रारंभ होता है। तो संगम युग ही इस बात का संकेत है कि अब कलयुग समाप्त होने वाला है और ये पुरानी दुनिया इसी के साथ समाप्त हो जाएगी। तो यदि ये पुरानी दुनिया समाप्त हो जाएगी तो हम इससे नाता क्यों रखें, इससे इतना लगाव क्यों रखें। जिस चीज़ को जाना है उससे लगाव रखना अच्छी बात नहीं होती है, और वो ही हमारे दुख का कारण बनती है। तो हम क्यों इस पुरानी दुनिया से मोह रखें, क्योंकि ये पुरानी दुनिया तो जब समाप्त हो जाएगी तो क्या फ़ायदा है। इससे बेहतर है कि हम अपना कीमती समय परमात्मा की याद में लगाएं। इस संसार से हमारा जितना ज़्यादा मोह होगा उतना ज़्यादा हमें अंत समय कष्ट होगा। जब दुनिया समाप्ति की ओर होगी, प्रकृति हलचल मचाएगी, सतयुग की स्थापना हो रही होगी, उस समय हमें सबसे ज़्यादा कष्ट होगा यदि हमारा मोह इस दुनिया से होगा, क्योंकि हम चाह कर भी इस दुनिया को भुला नहीं पाएंगे और इस दुनिया का समाप्त होना तय है। तो यदि इस दुनिया का समाप्त होना तय है और हमें इतना ज़्यादा मोह है इस दुनिया से, तो कष्ट तो हमें ही होगा ना। और बाबा हम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए समय समय पर हम बच्चों को हमेशा आगाह किया करते हैं कि बच्चे व्यर्थ की जगह अपना समय लगाना ही नहीं है, व्यर्थ की चीज़ों से मोह नहीं करना है, क्योंकि जिसका जाना तय है उससे क्या मोहब्बत करना। अगला पॉइंट है, झरमुई झगमुई में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। माया कोई भी उल्टा काम ना कराए, यह ध्यान रखना है। संग दोष में आकर कभी लूज नहीं होना है। देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में नहीं फंसना है। अर्थात हमें व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं बर्बाद करना है। हम जितना ज़्यादा व्यर्थ की बातें करते हैं उतना हमारे मस्तिष्क पर भी व्यर्थ प्रभाव डालता है। इसीलिए जब हमारे मस्तिष्क पर व्यर्थ प्रभाव डालता है तो जो समय हम परमात्मा को याद करने में लगाते, वो समय हम तमाम तरह के व्यर्थ तर्क और कुतर्क करने में गंवा देते हैं, और फिर माया हम पर बहुत सरलता से प्रभाव डाल देती है। माया के प्रभाव से ही हम उल्टे सुल्टे कार्य कर देते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना है। जब हम माया के संग में आ जाते हैं तभी हम गलत कार्यों के, गलत चीज़ों के संग में आ जाते हैं, और जब गलत चीज़ों के संग में आते हैं तो हम जो बहुत मजबूती से परमात्मा से अपना रिश्ता बना चुके थे, हम परमात्मा से अपना रिश्ता ढीला करने लगते हैं और इस संसार की व्यर्थ की चीज़ों के में अपना समय लगाने लगते हैं। हम परमात्मा को अपना कीमती समय देने के बजाय अन्य चीज़ों पर अपना समय ज़ाया करते हैं। तो उससे बेहतर है हम परमात्मा को याद करें, व्यर्थ के संग से अपने आप को मुक्त करें, देह अभिमान में आकर किसी के नाम रूप में ना फंसे, क्योंकि हम आत्माओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम देह भान में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो हम जब देह भान में आते हैं तो हमें सामने वाली
आत्मा भी देह रूप में ही समझ में आती है। और जहाँ हम देह भान में आते हैं तहाँ इस संसार के संबंध, इन संसार की कमियाँ, सब कुछ हमें ज़ोर से पकड़ने लगते हैं। और यदि इस संसार की चीज़ें हमें ज़ोर से पकड़ रही हैं तो परमात्मा के संग हमारा रिश्ता ढीला होने लगता है। अगला पॉइंट है, घर की याद के साथ साथ बाप को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, नोट करना है हमने सारे दिन में क्या क्या किया, कितना समय बाप की याद में रहे। अर्थात हमें हर समय इस बात को याद रखना है कि हमारा असली घर परम धाम है। हम यहाँ पर केवल पाठ बजाने के लिए आए थे और पाठ बजाते बजाते हम भूल चुके हैं कि ये हमारा असली घर नहीं है। हमारा असली घर तो परम धाम है। तो हमें बाबा को अपने हर कार्य में याद करना है, हर समय बाबा को याद करना है। उसके साथ साथ हमें परम धाम को भी याद करना है। याद के चार्ट की डायरी बनानी है, चेक करना है कि हम कितना समय परमात्मा की याद में रहते हैं और कितना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवाते हैं। हमारा कितना समय परमात्मा के कार्य में जाता है, बाबा की सेवा में जाता है। नोट करना है कि हमने सारे दिन में क्या क्या किया। जो हमने किया क्या वो समर्थ है, क्या वो परमात्मा की श्रीमत के अनुरूप है या फिर वो परमात्मा की श्रीमत के विपरीत है। जब तक हम लिखते नहीं हैं तब तक हमें पता भी नहीं चलता है कि हम अपना कीमती समय कहाँ ज़ाया कर रहे हैं और कितना समय हम परमात्मा को याद कर रहे हैं। जब हम लिखते हैं तभी पता चलता है कि केवल हमने सुबह अमृत वेले बाबा को याद किया था और शाम को, और उसके बाद पूरे दिन के कार्यों में हम व्यस्त रहे। हमें याद ही नहीं रहा कि हम बाबा से रिश्ता जोड़ चुके हैं। हमने बाबा को पूरे दिन याद करने का वादा लिया है, तो हम क्यों अपना वादा तोड़ रहे हैं। अगला पॉइंट है, नम्रता रूपी कवच द्वारा व्यर्थ के रावण को जलाने वाले सच्चे स्नेही सहयोगी भव। अर्थात कोई कितना भी आपके संगठन में कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। अगर कोई रॉन्ग भी करता है तो आप राइट रहो। कोई टक्कर लेता है तो भी आप उसे स्नेह का पानी दो। यह क्यों, ऐसा क्यों, यह संकल्प करके आग पर तेल नहीं डालना है। नम्रता का कवच कर रखो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग भी अवश्य होगा। तो हमें हर आत्मा से नम्र रहना है। जब हम नम्र रहते हैं तो पहली बात, सामने वाली आत्मा भी हमें उस हद तक परेशान ही नहीं कर पाती है। कहते हैं जो पेड़ जितनी ज़्यादा तेज़ी से अकड़ के खड़ा रहता है वो जब आंधी आता है तो सबसे पहले गिरता है। वहीं यदि हम नम्र रहते हैं तो हमें यहाँ की चीज़ें, व्यर्थ संकल्प इतना ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते हैं। हमें सबका सहयोग मिलता है। अगला पॉइंट है, मेरेपन की अनेक हद की भावनाएं एक मेरे बाबा में समा दो। अर्थात हमें जितना ज़्यादा मोह हो कि ये मेरा है, मेरी चीज़ है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरे सर्व संबंध है, मेरा रिश्ता है, जितना आप मेरा मेरा करते हो उतना अधिक परमात्मा से दूर रहते हो। और इन्हीं मेरेपन को सब बाबा को समर्पित कर दो। और यदि आपने बाबा को ये सब कुछ समर्पित कर दिया तो अब एक आप बहुत सुंदर सा रिश्ता बनाइए कि मेरा बाबा। अपना सब कुछ बाबा को दे करके एक सुंदर रिश्ता परमात्मा के साथ बनाइए। और जब आप उसको मेरा बाबा कहकर पुकारते हो, इतने हक से बुलाते हो, इतने प्रेम से बुलाते हो, तो वो आपसे बंध जाता है। फिर वो सब कुछ आपके लिए करने के लिए बंधा होता है। आपको अलग से उसे बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ओम शांति।